आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो प्रिज्म है, लेकिन टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब आपको लग रहा होगा ये भी टॉपिक है। हाँ, ये टॉपिक होता है, एसएससी पूछता नहीं था। अब लेकिन एसएससी के, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एसएससी सिर्फ सीजीएल नहीं कराता या सिर्फ सीएचएसएल नहीं कराता, एसएससी और भी पेपर कराता है। तो और भी पेपर कराता है तो हमें थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे चलना पड़ता है कि भाई अगर और पेपर करा रहा है और छोटे मोटे पेपर करा रहा है जिसमें इसने ये पूछ लिया, तो एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है कि आपको ये पढ़ा दूं। ठीक है, ऑल दो है बहुत आसान, समझाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नया नहीं बताया, बट अगर आप गूगल वगैरह करोगे तो फॉर्मूले वॉर्मूले आपको नए लगेंगे। लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा कि जितना आपको आता है उसी में एक्सप्लेनेशन ऐड कर दूंगा थोड़ी सी, कि देखो बस इतना फर्क है। तो टिल्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आए थे पेपर में, ये दो क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूं। प्रिज्म होता क्या है, पहले आप बताइए प्रिज्म क्या होता है। आप बोलते हो जो जो नीचे शेप होती है वही ऊपर शेप होती है, और साइड में, जैसे प्रिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रिज्म क्या होता है, आप बोलते हो जो शेप नीचे होती है और जो शेप ऊपर होती है, यानी कि टॉप और बॉटम बिल्कुल बराबर होता है। आपने बोला हाँ जी। और जो साइड में लेटरल, जो साइड वाले होते हैं वो सारे रेक्टेंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आपने बोल दिया कि यहाँ पर मेरा एक ऐसे ये शेप है, तो ऊपर भी सेम ये शेप आएगी। तो जोड़ने के लिए ये साइड में कितने, एक दो तीन चार रेक्टेंगल बनेंगे। आपने बोला रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसिस होते हैं। प्रिज्म के बारे में तो आपको मालूम है, आपने बोला लेटरल सर्फेसिस रेक्टेंगुलर होते हैं। मान लो सेम प्रिज्म को मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दूं, टिल्ट कर दूं किसी एंगल पे। आपने बोला ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए जैसे अब मेरे को पता है साइड में अभी भी रेक्टेंगल ही है, लेकिन टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला है, सेम मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। यहां से मतलब आप ऐसे मान लीजिए ये टेढ़ा है, टेढ़ा है, यहां से पूरा टेढ़ा है। तो अब ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये भी रेक्टेंगुलर है तो ये रेक्टेंगल ही। जैसे मान लें एक निकाल दिया, मान लीजिए तो मैंने बोल दिया B1C1 और C और B है रेक्टेंगल, और मुझे इन चारों का एरिया अगर निकालना है मान लीजिए, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, दिस इंटू दिस, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन ये टेढ़ा लग रहा है आपको, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसमें ये कैच क्या कर देते हैं, वो ये कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे कि ऑब्लिक या टिल्टेड प्रिज्म है जिसकी हाइट ऐसे दे देंगे, ये हाइट है। और जो फॉर्मूला अगर आपने वो वाला प्रिज्म का यूज कर लिया, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं कि प्रिज्म का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। आपने बोल दिया बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ये होता है प्रिज्म का। तो आपने अगर ये लगा दिया कि हाइट दे रखी है, तो आप फंस जाओगे, गलत है। क्योंकि हाइट है और हमें पता है कि जब साइड का निकालना है, साइड का निकालना है, तो मुझे एक्चुअल में ये चाहिए होगी जो कि तिरछी है, यानी कि ये स्लैंट हाइट है एक तरीके से, इस तरीके से प्रिज्म में। वैसे एक्चुअल में स्लैंट हाइट मतलब बस टेढ़ा नाम इसलिए दे दिया। अभी क्वेश्चन से और समझ में आएगा, ध्यान से देखने ना। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ये निकालना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से देखिए। हम ये कह रहे हैं बस यहाँ पे हाइट की जगह ये वाली हाइट ले लेंगे जब भी ओब्लिक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि अगर मान लीजिए ये ओब्लिक नहीं होता और इसका मैं लेटरल सरफेस एरिया निकालता, प्रिज्म है ये मान लो, और टेढ़ा नहीं होता, सीधा होता, तो आप बोल देते कि भाई इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो होगा मेरा बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। आपने बोला बिल्कुल, बहुत अच्छे से पता है हमें कि ये होता है। ये बेस पेरीमीटर निकाला, ऊपर नीचे दोनों सेम है, और इनटू हाइट। बट अगर ये हाइट ये है, तो मुझे ये निकालना है, ये निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ऐसे देखूं, ये ड्रॉ करूंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब मैं ऐसे बना दूंगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और क्वेश्चन में ये हाइट है, मुझे ये स्लैंट हाइट मिल जाएगी ऐसे। और समझाऊंगा, अभी और समझाता हूं, मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है और टिल्टेड है फिर से, तो आप बोलोगे कि देखो मुझे हाइट से मतलब नहीं है, मुझे स्लैंट हाइट चाहिए होगी, ये चाहिए होगी। अब मेरे को यानी कि जो रेक्टेंगल है वो स्लैंट हाइट इनटू साइड के बने हुए, ये जो साइड है, साइड की जैसे ये साइड है, ये यानी कि ये वाला मान लो ये ए है, इस वाले को मान लो बी है, ये वाला सी मान लो, तो ऐसे बने हुए हैं रेक्टेंगल। कैसे बने हुए हैं, स्लैंट हाइट इनटू बी, ये ए और ये सी ऐसे बने हुए हैं, ये कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला पेंटागन है और ऐसे इंक्लाइंड हो रखा है,
तो आप बोलोगे कि ये इस तरीके से इंक्लाइंड हो रखा है। मान लो अगर सपोज करो मैंने बोल दिया यहाँ पे थीटा है, तो आप जो ट्रायंगल बनाओगे आप बोलोगे कि एक तरीके से ये ऐसे हो कि 180 माइनस, यानी कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ऐसे आपने बोल दिया 180 माइनस थीटा करके, और या फिर मतलब कोई भी थीटा ले लिया, अल्फा ले लिया, ऐसा इंक्लाइंड है बेस से, ये ऐसे बना रहा हूं मैं, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये आपकी स्लैंट हाइट हो गई और ये हाइट हो गई। यानी कि अगर हेक्सागन में भी हो गया तो आपने बोल दिया ये इस पे काम करना है, मतलब हमें कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, बस मेरा जो ये सारे ये सब सब होंगे रेक्टेंगल ही, बस तिरछे हो गए। तो इससे क्या होगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, आपने बोला कि एक वेंटिलेशन का डक्ट है, ठीक है, जिसका बेस पेंटागन है, ओके, और जिसकी साइड पेंटागन की साइड है 3, और प्रिज्म है जिसकी हाइट दे रखी है 8, यानी इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखो ये पेंटागन है, समझा देता हूं मैं। पेंटागन में इसने बोल दिया कि ये साइड मेरी 3 3 दे रखी है, 3 3 रेगुलर पेंटागन, ये 3, और हाइट ये मानी जाएगी हाइट, और ये जो मुझे हाइट दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 8, यही दे रखी थी, आपने बोल दिया हाइट 8, और ये डक्ट टिल्टेड है, टिल्टेड सच दैट स्लैंट हाइट 10 है, तो ये स्लैंट हाइट 10 है, समझे आप? आपने बोला ठीक है। तो अगर मेरे से पूछा गया भाई लेटरल सरफेस एरिया बताओ, तो आप गलती से ये मत कर देना कि लेटरल सरफेस एरिया कितना है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, तो आपने बोल दिया कि मेरा जो आंसर है वो आएगा, बेस पेरीमीटर कितना है, 5 है, भाई पेंटागन है ना, तो इसका बेस पेरीमीटर कितना होगा, 5, 3 इंटू 5 बेस पेरीमीटर हो गया, इंटू हाइट जैसे आपने कर दिया 8, ये गलत हो गया, ये गलत है। आपको क्या करना है, आपने बोला 3 इंटू 5 तो है, लेकिन मेरे को स्लैंट हाइट क्योंकि टिल्टेड है, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे 10, यानी कि 150, 150, ठीक है, ये सिली है, जिसने ये कर दिया सिली मिस्टेक। एक्सप्लेनेशन समझ में आई कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने बोल दिया कि ये हमारा टिल्टेड है, टिल्टेड, ठीक है, झुकाया गया है, कि उसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब इस तरीके से झुका दिया मैंने, ये देखो, ये ऐसे, आपने बोल दिया ये मेरा 8 है, ये दे रखा था 10, तो इसके अंदर जो मेरे वो बने 5 रेक्टेंगल बने साइड में, तो वो ऐसे बने कि ये वाला, ये 10 था ना, ये 10 है, और ये मेरी साइड है जो कि 3 थी, तो आपने बोला 30 30 30 30 30 पंजे 150, समझे? है कुछ नहीं, मतलब बस टॉपिक नया सा हो सकता है, एकदम से पेपर में आएगा तो मुश्किल लग जाएगा, बस अब नहीं लगेगा आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, देखो एक कन्वेयर बेल्ट है, सिस्टम कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, ठीक है, इज एनक्लोज्ड इन अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप्ड कवर, राइट ट्रायंगुलर मतलब वही वाला ये शेप थी, राइट ट्रायंगुलर वाली, ये मान लीजिए ये वाली, ये शेप थी आपके पास कि इस तरीके की एक प्रिज्म है, कि नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो टॉप और बेस तो सेम होता है, और साइड में कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे, 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे, ऐसे लिखा हुआ है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला जी जो ट्रायंगुलर है उसका बेस दे रखा है 6 8 और 10 का, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी पता चल गया। अब प्रिज्म की हाइट दे रखी है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस 5, यानी कि आपको ये तो दे दिया कि 6 8 और 10, लेकिन ये वर्टिकल एक्सिस, ये हाइट दे रखी है, हाइट ये, यानी आप बोल रहे हो कि हाइट दे रखी है मुझे 5, भाई मुझे हाइट से मतलब नहीं है, बट मुझे तो ये चाहिए इधर वाला, क्योंकि झुका हुआ है, गलत हो जाएगा वरना। तो आपने बोला ठीक है, द एंटायर प्रिज्म इज इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि पूरा इस तरीके से झुका हुआ है 30 डिग्री, तो फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ इंक्लाइंड एज, ओके, ऑफ द प्रिज्म एंड द लेटरल। देखो दो चीजें पूछी है, ऑप्शन में एक ही दे रखा था, बट मैं दोनों बता दूंगा कि एक तो एज निकालनी है, जो इंक्लाइंड एज है ऐसे, वो जो हमें निकालनी है, और लेटर सरफेस एरिया ऑफ द इंक्लाइंड प्रिज्म। आप ऐसे समझिए कि पूरा प्रिज्म 30 डिग्री से ऐसे टिल्ट है, मतलब कि ये जो ऐसे झुका हुआ है, जैसे मान लो ऐसे स्ट्रेट होता, अगर ये स्ट्रेट होता तो ऐसा होता, अगर ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसे झुका हुआ है ऐसे,
समझे मेरी बात? फिर से देखो, अगर ये सीधा होता तो ऐसे होता, यानी कि यही बेस है, ये दिस इज बेस, दिस इज बेस, बेस। लेकिन अब ये 30 डिग्री यहां से झुका हुआ है। आपने बोला ठीक है, तो ये 90 है, और अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो बचा हुआ कितना हो गया? ये 60। यानी कि ये जो मेरा ट्रायंगल है ये 60 का है, ये 5 है, तो ऊपर वाला 30। तो अगर 60 के सामने 5 है तो 30 के सामने 5/√3, वही 30, 60, 90, और 90 के सामने इसका डबल 10/√3, यानी कि ये जो लेंथ आई ये आई 10/√3। तो पहले का आंसर तो हो गया 10/√3। कैसे भाई? 30, 60, 90, जैसे आपने बोल दिया यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो ये 2 होता है। तो मेरे को अगर 60 के सामने √3 यानी कि 5 दे रखा है, यानी √3 की वैल्यू अगर 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 10/√3, यानी कि ये मेरा 10/√3 है। अब आपने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है अब आंसर निकाल दो कि बेस पेरीमीटर इंटू 10/√3। बेस पेरीमीटर कितना आएगा? तीनों को जोड़ दो, 6, 8 और 10, आपने बोल दिया 24 इंटू 10, दो √3 को मैं अप्रॉक्स लिख देता हूं 7/4। आपने बोल दिया ठीक है, 960/7, ये मेरा आंसर है। काटोगे तो कितना जाएगा? 7 कम 7 और 7 21, और फिर 37 पॉइंट समथिंग, यानी ये वाला आंसर है। सारी चीजें बढ़िया हैं, अलग से कुछ नहीं करना, बस हल्का सा टिल्ट हो गई चीजें। तो जब टिल्ट हो जाएगी चीजें तो आप ध्यान रखना कि ये मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा बस। क्या ये नोट कर लोगे? और क्वेश्चन में ये भी मत करना जैसे थीटा वीटा, भाई जैसा क्वेश्चन पूछा है कि ये पूरा ही 30 डिग्री टिल्ट हो गया था। कई लोग यहाँ पे सिली कर सकते हैं कि यहाँ 30 लिख दिया, नहीं भाई, बेस से 30 डिग्री टिल्ट है, तो पूरा तो लीनियर पेयर से 180 होता है, ये क्या होता है 180। तो अगर ये 30 था और ये 90 है, क्योंकि रेक्टेंगल बनते हैं सारे, लेटरल सरफेस सारे रेक्टेंगल बनते हैं, तो ये बचा हुआ 60। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा था वो ऐसे बन रहा था। मजा आया? फीलिंग गुड? तो कैसा लगा आपको? तो जो बच्चे नए होंगे शायद उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं इन चीजों के लिए ही जाना चाहता हूँ, खासतौर पे कि पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं आपको। ठीक है, और क्या बोले, बस धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ लो, पेपर आने वाला है अब तो खैर। ठीक है, और कुछ अगर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, बात करो मुझसे, और मुझे लगेगा कि जेन्युइन डिमांड है तो फिर मैं फुलफिल करूंगा। धन्यवाद।